लोकेशन रेकी क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी शूट के पहले, बताऊंगा मैं आज के इस एपिसोड में। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेज मूवी वर्ल्ड, योर गेटवे टू फुलफिल योर ड्रीम। क्या आपको पता है जिसे हम इंडिया में लोकेशन रेकी कहते हैं, उसी को यूएस और यूके के फिल्म इंडस्ट्री में लोकेशन रैक्सी कहा जाता है। जी हां, RECCE इंडिया के लिए रैकी और यूएस और यूके के फिल्म इंडस्ट्री के लिए रैक्सी। क्या आपको यह पता है कि ये रैकी या रैक्सी शब्द कहां से लिया गया है? आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये शब्द को मिलिट्री के एक जार्गन यानी ऐसे शब्द जो मिलिट्री में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं वहां से लिया गया है। रिकॉनेसेंस इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर मिलिट्री करती है, जिसका मतलब होता है किसी भी लोकेशन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालना। अब आप सोचिए, मिलिट्री का एक शब्द फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, थोड़ा सा चेंज होकर के रैकी। रैकी, अब फाइनली इंडिया में रैकी ही कहा जाता, तो हम इस एपिसोड में रैकी ही कहेंगे, रैक्सी नहीं। तो लोकेशन रैकी से एक इंटरेस्टिंग इवेंट मुझे याद आ रहा है जो मेरे साथ घटा था आज से कुछ 8-9 साल पहले, जब मैं क्राइम पेट्रोल की शूटिंग के लिए भोपाल गया था। मेरी सुबह की फ्लाइट थी, मैं सुबह सुबह भोपाल पहुंचा और पहुंचते ही मैंने रैकी शुरू कर दी। रैकी करने के दौरान मैं हर वो लोकेशन देखा जहां मुझे अगले दिन शूट करना था या अगले 3-4 दिन शूट करना था, लेकिन दुर्भाग्य से क्लाइमेक्स के लोकेशन को मैं देख नहीं पाया क्योंकि वहां तक पहुंचने में हम लेट हो गए और वहां का वॉचमैन लोकेशन लॉक करके चला गया। मैंने प्रोड्यूसर को कॉल किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगले दिन के शूट को पोस्टपोन कर दिया जाए एक और दिन के लिए, क्योंकि मेरी रैकी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन प्रोड्यूसर ने हर बार की तरह वही एक्सक्यूज दिया, सर यूनिट आके बैठ जाएगी, मुझे बहुत लॉस हो जाएगा। फाइनली उनकी बातों को सुनने के बाद मैंने एग्री किया कि चलो ठीक है, मैं शूट तो कर लूँगा अगले दिन, और मैं अगले दिन लंच में ये कोशिश करूंगा कि उस लोकेशन को जाकर के देख लूँ, तो मेरी जो इनकम्प्लीट रैकी है उसको पूरा कर लूँ। इसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाई गई। मैंने ईपी को कहा कि अगले दिन उन सीन्स को नहीं रखे जो कि उस लोकेशन पे शूट होनी है जिसकी रैकी मैंने नहीं की है। लेकिन ईपी ने अगला बम फोड़ा। उसने कहा, सर उन लोकेशंस पे आपको शूट अगले दिन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक्टर उन सीन्स के लिए कास्ट हुआ है उसके पास सिर्फ कल का ही दिन है जो हमारे पास है, उसके बाद उसके डेट्स नहीं थे। मैंने प्रोड्यूसर को साफ कह दिया कि ऐसे सिचुएशन में मैं शूट कर ही नहीं सकता क्योंकि मेन लोकेशन की रखी नहीं हुई। फिर प्रोड्यूसर ने एक आइडिया लगाया और उन्होंने लोकेशन के कुछ फोटोग्राफ्स मुझसे शेयर किए लोकेशन कोऑर्डिनेटर के द्वारा, और मुझे ये बताया कि लोकेशन कुछ ऐसा ही दिखता है तो आप अगले दिन शूट कर सकते हैं। मुझे भी पता था कि मेरे इंसिस्ट करने के बाद भी अगले दिन की शूटिंग कैंसिल नहीं की जाएगी या पोस्टपोन नहीं की जाएगी। तो मैंने उन फोटोग्राफ्स को कैमरामैन के साथ डिस्कस किया और डिसाइड किया कि अगले दिन एज इट इज जैसा शेड्यूल है वैसा शूट करूंगा। और फाइनली शूटिंग की गई सुबह से लेकर के 4 बजे तक, और 4 बजे मैं उस लोकेशन पे पहुंचा जहां की रैकी मैंने पर्सनली विजिट करके नहीं की थी। वो लोकेशन पूरा भूत बंगला दिख रहा था। दरअसल जो फोटोग्राफ्स मुझे एक रात पहले भेजे गए थे प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उन फोटोग्राफ्स में वो लोकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कलर किया हुआ दिख रहा था, लेकिन जब मैं एक्चुअली शूट करने पहुंचा तो वो लोकेशन बिल्कुल भूत बंगले की तरह था। अब हर एक बंदा दूसरे पे इल्जाम लगाने लगा कि सर मेरी तो गलती नहीं है, मैंने तो जो उससे फोटो मंगाया तो उसने यही भेजा और मैंने आपको भेज दिया। जो लोकेशन का फोटोग्राफ भेजा था उसने ये कहा कि सर मुझे तो कभी कहा ही नहीं गया कि आज के फोटोग्राफ भेजो, मेरे पास जो थे वो मैंने भेज दिए। कुल मिलाकर के उस लोकेशन पे अब मैं शूट नहीं कर सकता था। मैंने प्रोड्यूसर को कॉल किया और मैंने उनको बताया कि अगर मैं शूट करूँ भी तो ये सीन रीशूट हो जाएगा, बिकॉज ये कहानी के रिक्वायरमेंट को फिल नहीं करता है। और इसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हमें उस दिन का पूरा शूट स्क्रैप करना पड़ा, मतलब उस दिन का पूरा दिन का पैसा, प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट। लगभग 5-6 लाख रुपया लॉस हो गया एक प्रोड्यूसर को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रैकी की इंपॉर्टेंस नहीं समझी। हालांकि मैंने कोशिश की थी उन्हें समझाने की। अब इससे आप समझ सकते हैं कि रैकी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी शूट के पहले। एक कैमरामैन
आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड, एक एसोसिएट डायरेक्टर और प्रॉपर्टी एडी तो ज़रूर जाते हैं। इसके अलावा लोकेशन कोऑर्डिनेटर भी जाता है, वो बंदा जो लोकेशन रिलेटेड हर जानकारी हमें देता है, क्योंकि उसी बंदे ने उस लोकेशन को ढूंढ करके हमें पहले बताया होता है। चलिए अब जानते हैं कि लोकेशन रेकी के दौरान एग्जैक्टली होता क्या है। रेकी के दौरान यह देखा जाता है कि नेचुरली उस लोकेशन पे लाइट किस एंगल से और कहां से आ रही है, मतलब कि सूरज किधर से उग रहा है और सूरज किधर को डूबने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे इससे शूटिंग पे क्या असर होगा। बहुत असर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। आप एक काम कीजिए, अपना फोन का कैमरा ऑन कीजिए और खुद को रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए जब सूरज एग्जैक्टली आपके सामने है। आप देखेंगे कैमरे में आप बहुत ही अच्छे और खिले खिले और एकदम ब्राइट दिख रहे हैं। अब इसी चीज को उल्टा कर दीजिए, यानी कि आप उल्टा घूम जाइए जब सूरज आपके पीछे हो और कैमरे में खुद को रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे आपके कैमरे में पूरा अंधेरा दिख रहा है। इससे क्लियर हो जाता है कि एक्सटीरियर शूटिंग के समय सन का पोजीशन बहुत मायने रखता है एक कैमरामैन के लिए और एक डायरेक्टर के लिए भी। अभी के लिए एक कैमरामैन से जानने की कोशिश करते हैं कि वो रेकी के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और किन किन चीज़ों को नोटिस करते हैं। डे के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि लाइट किस तरफ से ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा, उसमें डेप्थ कितना है बैकग्राउंड में, उसके अलावा जिस लोकेशन में जा रहे हैं उस लोकेशन में ब्रेक कितना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोटिस करना पड़ता है। और फिर नाइट के हिसाब से देखें तो नाइट में हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पे हमें चीज़ें सोर्स ऑफ लाइट बनाने के लिए कहाँ से जगह मिलेगा अच्छा, और उस लोकेशन का जो नाइट के हिसाब से कितना अच्छा खिलेगा, और सीन का जो डिमांड है, सीन जिस सिचुएशन के हिसाब से है। कई बार होता है रोमांटिक सीन अलग होता है, कॉमेडी अलग होता है, हॉरर अलग होता है, तो सब सीन के हिसाब से उस चीज़ को हमें परखना पड़ता है अकॉर्डिंगली कि हमें सिनेमेटिकली एंड में रिजल्ट कैसे। साउंड चेक, रेकी के दौरान साउंड भी चेक किया जाता है। मतलब कि यह देखा जाता है कि जहां हम शूटिंग प्लानिंग कर रहे हैं क्या उसके इर्द गिर्द बहुत ही नॉइजी एनवायरनमेंट है, क्या बहुत शोरगुल हो रहा है उसके इर्द गिर्द। अगर ऐसा हो रहा है तो शूटिंग के दौरान हमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आजकल ज्यादातर शूट सिंक साउंड होता है, मतलब ऐसा शूट होता है जहां पे ऑडियो और वीडियो एक साथ शूट होता है। ऐसे सिचुएशन में शूटिंग के दौरान ऑडियो प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन जो मैं देख रहा हूँ अभी, ये मुझे पसंद तो आया है, मेरी कहानी के अकॉर्डिंग से सही भी है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लगातार जैसा हमिंग साउंड आ रहा है। अब सिर्फ इस साउंड के चलते मैं इस जगह पे शूट नहीं करूंगा। स्पेस प्लानिंग, मतलब कि रेकी के दौरान प्रोडक्शन टीम ये भी देखता है कि जहां पे शूट हम प्लान कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द कितना जगह है शूटिंग करने के लिए, यूनिट सही से बैठ सकती है कि नहीं, और अगर एक्टर वहां आएंगे तो उन्हें कहां ठहराया जाएगा, क्या होटल लिया जाएगा या कोई वैनिटी वैन मंगा करके वहां प्लेस किया जाएगा, और अगर प्लेस किया जाएगा तो उसके लिए पावर कहां से लेगा। तो इन सब चीजों की भी छानबीन और जांच की जाती है प्रोडक्शन टीम के द्वारा लोकेशन रेकी के दौरान। प्रैक्टिकलिटी, हम रेकी में ये भी चेक करते हैं कि वहां पे शूट करना कितना प्रैक्टिकल है। मतलब वहां पे अगर हम शूट प्लान करें तो क्या क्रू को कोई खतरा होगा, अगर खतरा होगा तो हम शूट प्लान नहीं करते। इसके अलावा उस लोकेशन की परमिशन क्या है, परमिशन में कितना टाइम जाएगा और परमिशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होंगी, उसके बारे में भी हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। कुल मिलाकर हर वो चीज की जांच करते हैं जो ये श्योर कर दे कि वहां पे शूट करना सेफ और अच्छा रहे। टाइम पास, जी हाँ, हम रेकी के दौरान कभी कभी टाइम पास भी करते हैं। समझ में नहीं आया, चलिए ये वीडियो देखिए। अब देखिए रेकी का एक हिस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आराम। कभी कभी आप अर्ली भी हो जाते हैं रेकी के दौरान और आपको टाइम पास करना पड़ता है ताकि सही समय पे सही चीज़ देखा जाए। तो अभी टाइम पास चल रहा है ताकि सही समय पे सही चीज़ देखी जा सके। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि फिल्म के पर्दे और आपके बीच की दूरी कम हो सके। Until then, keep trying hard until you succeed.